कैसे हो बच्चों? ठीक है ना सब? चलो आज हम आपको पढ़ाएंगे वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। हाई स्कूल का पहला चैप्टर, 9th में भी पहला चैप्टर है। ऐसे पढ़ाएंगे कि दोनों का कवर होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, बहुत कठिन नहीं है, अच्छे से समझना है बातों को। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सब कुछ क्लियर रहेगा। चलिए चलते हैं आप सीधे चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर्स क्या है हमारे। ठीक है, वे संख्याएं जो धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं, परिमेय हैं, अपरिमेय हैं, किसी भी प्रकार की संख्याएं सारी वास्तविक संख्याओं के अंदर में आती है। ऑल दैट नंबर्स दैट आर पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स आर दैट रेशनल आर इरेशनल, एवरी नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर हमारी सबसे पहले आती है रेशनल। रेशनल के अंडर में आती है हमारी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, और होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर हमारी क्या होती है? एक से जो n तक या इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक, वो हमारी नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स, जीरो आगे जुड़ जाता, बाकी सब वही रहता है, जीरो 1 2 3 अनंत तक। इंटीजर्स, इंटीजर्स में हमारे ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, जीरो से माइनस अनंत तक इधर और इधर प्लस अनंत तक, यानी कि -1 2 3 4 ये भी इंटीजर हैं, 1 2 3 4 ये भी इंटीजर हैं। ठीक है, तो ये हमारे आ गए रेशनल नंबर के अंदर। दूसरे होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन आप समझते होंगे, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/10, 3/2, ये सब फ्रैक्शन होते हैं ना, भिन्न। भिन्न के रूप में हम इरेशनल नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे कि हमारा √2, तो √2 आप समझिए इधर, √2, इसको अगर हम डेसिमल में ले जाएं तो 1.41414 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसका कभी अंत नहीं होगा। अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। इनको हम प्रूव करना भी सिखाएंगे। उससे पहले समझते हैं कुछ चीजें जो आपके चैप्टर में है और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे हमारे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जैसे कि हमारे 2 3 5 7 9 नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि वो हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। प्राइम नंबर समझिए, जिनको नहीं पता है वो देख लें, जिनको पता है अच्छी बात है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स की एक सिंपल डिफिनेशन समझिए, वो नंबर जो खुद से और एक से, सिर्फ 2 संख्याओं से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, जिनके केवल 2 फैक्टर हों। फैक्टर समझते हैं? फैक्टर गुणनखंड, किसी संख्याओं को तोड़ना के गुणनखंडों में वो फैक्टर होता है ना। तो प्राइम नंबर वो जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले आप चलो उससे पहले फैक्टर समझ लो। फैक्टर क्या होता है? मान लिया हमारे पास कोई संख्या है 10, तो इसको हम
इसको हम देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। ये जो है ये 10 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ठीक है। हमारा जैसे 4 है, इसके फैक्टर क्या है, 2, 1 है, और किसी संख्या से ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 4 स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके फैक्टर क्या है, 1, 2 और 4। इसी तरह मान लिया हमारे पास 12 नंबर, ठीक। अब 12 के फैक्टर 12 1 से सभी संख्याएं डिवाइड होती, ठीक है। 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है 12। 3 से भी डिवाइड होगा 12, 4 भी इसका फैक्टर है, 4 3 12, 6 भी इसका फैक्टर है, और 12 स्वयं, ठीक। अब देखिए 12 के ये फैक्टर वो संख्या है जो उस संख्या को पूर्णतया डिवाइड कर दे या विभाजित कर दे, वो हमारे फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब फैक्टर क्लियर है, तो अब सीधे समझते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो जिनके केवल 2 फैक्टर हों, वो स्वयं और 1, जैसे कि हमारा 2 के 2 ही तो फैक्टर, 1 है और स्वयं 2। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या है जो 2 को डिवाइड कर सकती, नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है। 3 भी इसी प्रकार, इसके भी केवल 2 फैक्टर, 1 और स्वयं 3, और कोई फैक्टर नहीं है। 5 इसके भी, ठीक। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह 7 भी 1 से और स्वयं 7 से और किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और स्वयं से, यानी कि इनके 2 फैक्टर होने चाहिए। अब आप लोगों के पास एक डाउट रहता है, बहुत ही ज्यादातर बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि 1 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब देखिए प्राइम नंबर की शर्त क्या है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर की शर्त यही है कि मिनिमम मैक्सिमम 2 फैक्टर। अब देखिए 1 है, इसका मात्र एक ही फैक्टर है 1, और कोई इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या कर रहा, हमें 2 फैक्टर चाहिए, ना कम ना ज्यादा। 1 के पास केवल 1 फैक्टर, तो ये ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट समझते हैं। प्राइम समझ लिया आप लोगों ने, 7 है, इसी तरह 7 के आगे 11 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, 1 और 11, और किसी से डिवाइड नहीं होगा और कोई फैक्टर नहीं। 13 भी हमारा प्राइम नंबर, ठीक। बीच में 9 दिखा था, अब आप पूछ रहे होंगे 9 क्यों नहीं, तो 9 के फैक्टर हैं, देखिए 1 तो है, 1 सभी का है, उसके बाद 3 3 3 जा 9, हाँ 3, अब उसके बाद 9 स्वयं। अब देखिए प्राइम नंबर के शर्त मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, इसके 3 फैक्टर, 3 भी आ गया, 1 और स्वयं के साथ 3 में, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। अब इसके बाद समझते हैं हम कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर जो प्राइम नंबर के मल्टीपल से बने होते हैं, जैसे कि बताते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर प्राइम में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं 4। अब देखिए 4 के अगर हम फैक्टर देखें 1 2 एंड 4 इटसेल्फ, ठीक है। देखिए 3 फैक्टर हमारे आ रहे हैं, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ठीक। उसके बाद 6 देखते हैं, 1 एंड 2 3 भी इसका एक फैक्टर है, और उसके बाद 6 इटसेल्फ, ठीक है। इसके देखिए 4 फैक्टर आए। अब प्राइम नंबर में 2 होने जरूरी थे, यहां पर 2 से ज्यादा है, तो ये कंपोजिट नंबर या नॉन प्राइम, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो जो प्राइम नंबर के मल्टीपल होते हैं, ठीक है, जिनके प्राइम नंबर के गुणनफल से मिलकर बने संख्याएं कंपोजिट नंबर होती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा 8 भी है, 1 2
4 एंड 8 इटसेल्फ, ठीक है। 8 के भी 4 फैक्टर हैं। इधर हम प्राइम नंबर में क्या देख रहे थे, केवल प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर थे, एक था 1 और एक वो नंबर स्वयं, ठीक है। 5 में भी वही, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, 5 होगा, ठीक है। 7 में भी वही है, 11 13 में भी वही रहेगा, ठीक है। 1 11 का 1 और 11, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर थे और ये हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर जो प्राइम नंबर के गुणनफल से मिलकर बने होते हैं या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ये क्लियर है। अब एक कुछ और चीज समझ लेते हैं, क्या है। एक हमारा शब्द होता है को प्राइम, ठीक है। को प्राइम या सहअभाज्य। सहअभाज्य, अब सहअभाज्य ये 2 संख्याओं के बीच में एक रिलेशन होता, संबंध। क्या होता समझिए। मान लिया हमारे पास 2 संख्याएं हैं, कोई 3,5। 2 संख्याएं हमारी हैं 3 और 5। आपको क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो दोनों में कॉमन हो, जिसका सेम फैक्टर हो? कोई एक के अलावा इन दोनों का कोई ऐसा फैक्टर है जो सेम हो? 3 के पहले फैक्टर करते हैं। 3 के फैक्टर 1 और 3 है, ठीक है। 5 के फैक्टर 1 और 5 है। क्या दोनों में कोई फैक्टर कॉमन है? नहीं है। तो ये 2 संख्याएं को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 6 और 9, ये देखते हैं को प्राइम है कि नहीं है। 6 के हम फैक्टर करें तो 1 इंटू 2 इंटू 3। 1 जरूरी नहीं है क्योंकि 1 हर जगह हमें मिलेगा। तो 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। 9 के फैक्टर करें तो 3 इंटू 3। अब देखिए इनमें हमें एक फैक्टर कॉमन मिल रहा, 3 जो है दोनों में आ रहा, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। को प्राइम एक संबंध होता है 2 संख्याओं के बीच, उस संबंध के अकॉर्डिंग उन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, ठीक है। उन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा 3 5 था या 3 7, ये भी हमारी को प्राइम है, कोई फैक्टर्स कॉमन नहीं मिलेगा। या हमारा 7 9, 9 के तो फैक्टर हैं, 9 के फैक्टर 3 गुणे 3, 9 के फैक्टर हैं। लेकिन 7 के और कोई फैक्टर नहीं है, वो तो प्राइम नंबर है। अब देखिए कोई फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम है आपस में, ठीक है। इतना क्लियर। प्राइम, उसके बाद कंपोजिट और फिर को प्राइम। को प्राइम कोई नंबर नहीं है, उनके बीच एक रिलेशन है, संबंध, ठीक है। ये हमारा को प्राइम हो गया, ठीक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये को प्राइम हो गया, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर में तोड़ना सीखेंगे। मान लिया हमारे पास कोई एक कंपोजिट नंबर है 120, ठीक। इसको प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ना है। तो फैक्टर करना आपने छोटे क्लास में सीखा होगा डिविजिबल विधि से, ठीक है। तो हम देखेंगे इवन है, 2 से हमारा डिवाइड हो रहा है, 2 से करते हैं। 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 15 जा 30। अब 2 से ये नहीं डिवाइड होगा क्योंकि अब तो ऑड हो गया, इवन नंबर से 2 से डिवाइड हो रहे थे। तो अब देखेंगे 3 से हो रहा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखिए 120 के फैक्टर हमारे क्या हुए, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारे फैक्टर हो गए 120 के, ये हमारे 120 के फैक्टर हैं। अब देखिए सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम ना हो, 2 भी हमारा प्राइम, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, ठीक है। तो 120 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 पर 1 पावर, क्योंकि जिस संख्या पर कोई पावर ना लगी हो उस पर हम सदैव 1 पावर होती है, ठीक। और 5 की पावर 1। पावर ये दर्शाती है कि वो नंबर कितने बार लिखा गया है मल्टीपल में। तो देखिए 2 3 बार था तो 2 की पावर 3, 3 एक ही बार था तो 3 की पावर 1, 5 भी एक बार था तो 5 की पावर 1। तो ये हो गया हमारा
120 का 120 जो हमारा कंपोजिट नंबर था उसका प्राइम नंबर्स में फैक्टर, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह हम किसी और कंपोजिट नंबर को लेते हैं, 39 हम ले रहे हैं, ठीक। अब 39 के अब हम फैक्टर करेंगे, 2 से तो डिवाइड होना नहीं, ऑड नंबर है, विषम संख्या, 2 से डिवाइड तो होगी नहीं, 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो स्वयं इटसेल्फ से करेंगे, ठीक है। तो 39 हमारा एक कंपोजिट नंबर थे जिसके प्राइम नंबर्स में फैक्टर हुए 3 × 13, ये हो गए 39 के फैक्टर इन प्राइम नंबर्स, ठीक है। सदैव हम यहाँ पर जब भी फैक्टर करते हैं तो प्राइम नंबर्स ही लेते हैं, ठीक है। ये हमारे फैक्टर हो गए, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे HCF और LCM पे। HCF एंड LCM, ठीक। HCF एंड LCM, ठीक। अब ये समझ, HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो जिन दो संख्याओं के बीच, जिन दो संख्याओं की बात मान लिया हमारी 18 और 120 दो संख्याएं दी है, ठीक है। अब इनके HCF की बात की जाए, HCF इनका, तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती है, या इन दोनों का फैक्टर, ठीक। HCF सिंपल सा समझो, इन दोनों का बड़ा से बड़ा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम बड़ा से बड़ा, छोटे देखा जाए तो एक भी एक कॉमन फैक्टर है, दो भी दोनों कॉमन फैक्टर। HCF बड़ा, सबसे बड़ा मैक्सिमम मिल सकता है, उसको निकालेंगे कैसे, हम पहले फैक्टर करना जानते हैं, फैक्टर करेंगे 18 के फैक्टर 2 × 3 × 3, 2 3 जा 9, 9 3 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। 120 के हम फैक्टर करेंगे, तो 120 के 2 2 × 2 × 3 × 5, 5 3 जा 15, 30 60 120, ये हो गए हमारे फैक्टर 120 के। अब HCF क्या कर रहा है, HCF कह रहा है मैं वह संख्या हूं जो दोनों का सबसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या हूं जो दोनों को डिवाइड कर सकती है, ठीक। तो इसके लिए कॉमन फैक्टर हम दोनों में से देख लेंगे, देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 एक इसमें भी है, लेकिन इसके लिए उसका दूसरा साथी इसमें नहीं मिल रहा, तो केवल हम 2 लेंगे, ठीक है। या इनको पहले हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 की पावर 1 2 3, 3 टाइम है 2 तो 2 की पावर 3, 3 हमारा 1 टाइम है तो 3 की पावर 1 × 5 1 टाइम। अब HCF के लिए सेम बेस वाले नंबर, जो नंबर सेम हैं उनकी लोएस्ट पावर ले लेते हैं। अब देखिए 2 दोनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसमें लोएस्ट पावर वाला उठा लेंगे, लोएस्ट पावर इधर है तो 2 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद 3 इसमें भी, लेकिन लोएस्ट पावर किधर है, इधर है, तो ये वाला उठा लेंगे, 3 की पावर 1, ये हमारा हो गया HCF। 2 3 2 3 जा 6। अब HCF क्या कर रहा था, मैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों का एक कॉमन गुणनखंड है या इन दोनों को डिवाइड कर सकती, तो 6 हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 और 120 को डिवाइड कर सकती है पूर्णतया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इन दोनों का बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर है, ठीक है, क्लियर। ये हमारा हो गया HCF, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, LCM पे पहुंचते हैं, ठीक है। LCM अब HCF कह रहा था मैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, LCM बोल रहा मैं वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक। HCF ने कहा
मैं बड़ी से बड़ी, एलसीएम उसका उल्टा बोल रहा, मैं छोटी से छोटी कह रहा, मैं वह छोटी से छोटी संख्या हूं, हाँ, जिसको जो दो संख्याएं जिनके एलसीएम निकाला जा रहा है, जिनको वो दोनों संख्याएं पूर्णतः डिवाइड कर सकती हैं। ठीक है, मान लिया वही दो नंबर्स हम लेते हैं 120 एंड 18। अब इनके एलसीएम की बात हो रही, तो एलसीएम कह रहा है कि मैं वह छोटी से छोटी संख्या, एचसीएफ बड़ी से बड़ी बोल रहा था जो उनका कॉमन फैक्टर थी। ठीक, ये कह रहे मैं वह छोटी से छोटी संख्या हूं जिसको ये दोनों संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं। ठीक है, तो अब एचसीएम कैसे निकालते वो भी सीखते हैं हम। सबसे पहले वही करेंगे जो उसमें कर देते हैं, फैक्टर करेंगे। देखते हैं फैक्टर, 18 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 या 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, ये हो गए हमारे 18 के फैक्टर्स। एंड उसके बाद 120 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, यही तो निकले थे, हाँ यही होंगे। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अब एलसीएम निकालना कैसे है? एलसीएम के लिए अभी तक हम एचसीएम में क्या कर रहे थे, छोटी घात उठा रहे थे, इसमें बड़ी घात उठानी है। ठीक है, उसमें जो कॉमन नंबर्स थे उनकी छोटी घात उठाते थे, इसमें बड़ी घात उठानी है। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन, सबसे पहले इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बड़ी घात कहाँ, यहाँ पर बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 3, इसमें भी, लेकिन मैक्सिमम पावर ऊपर है। ठीक है, तो हम उठाएंगे 3 की पावर 2। उसके बाद यहाँ 5 की पावर 1। यहाँ पर देखा जाए तो 5 की पावर 0 छुपी हुई है, कैसे समझते हैं? एक हर संख्या का फैक्टर होता, अब किसी भी संख्या की पावर 0 हो वो सदैव 1 होती है, तो हम 1 को 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक, 5 की पावर 0। अब देखेंगे यहां पर बड़ी पावर किस पे, नीचे, तो वो उठा लेंगे क्योंकि 0 और 1 में 1 बड़ा है। ठीक, उठा लिया, ये हमारा सिंपली एलसीएम हो गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 की पावर 3 यानी 8 इंटू 3 की पावर 2 9 इंटू 5। ठीक है, अब 8 9 जा 72, 5 जा 360। ठीक, 360, ये हो गया एलसीएम। अब एलसीएम क्या था, एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या थी जो इन दोनों नंबर से पूर्णतः डिवाइड हो रही थी। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइड करके, मतलब जिसको वह छोटी से छोटी संख्या थी जिसको ये दोनों संख्याएं पूर्णतः डिवाइड कर रही थी। देखते हैं 120 से 360 डिवाइड होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 360 अपॉन 120, 0 0 कट गया, 12 3 जा 36, डिवाइड हो गई। उसके बाद दूसरी थी हमारी 18, उसको भी चेक करते हैं। 360 अपॉन 18, 18 2 जा 36, 0, ये इससे भी डिवाइड हो गई। तो एलसीएम वो संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। ठीक है, वो हमारा एलसीएम। एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या थी जो जिसके वो कॉमन फैक्टर थे। ठीक है, या जो उन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही थी। एलसीएम में उसका उल्टा है, वो ये छोटी से छोटी संख्या है जिसको ये दोनों संख्याएं डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम क्लियर हो गया। ठीक है हमारा। अब आगे हम समझेंगे रेशनल इरेशनल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार क्या, हर बार पूछा जाता है, समझिएगा। रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिंपली वही संख्या है जो P अपॉन Q या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी जा सके। P अपॉन Q एक फ्रैक्शन ही तो है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी जा सके, वो संख्या हमारी रेशनल नंबर होती है। रेशनल शब्द पे देखिए, इसमें देखिए रेशियो छुपा है ना, यहां पर देखिए रेशियो छुपा है। रेशियो हम सिंपली फ्रैक्शन के रूप में ही तो लिखते थे। ठीक,
रेशनल, हिंदी में बोलते हैं परिमेय, परिमेय, ठीक। परिमेय संख्या इरेशनल, अपरिमेय, जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय, ठीक। ये हमारी हो गई इरेशनल संख्या, ठीक। रेशनल वो संख्या है जो पी अपन क्यू के फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में लिखी जा सके, रेशनल संख्या है, या फ्रैक्शन के फॉर्म में। इरेशनल जो फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिखी जा सके। दो टाइप के नंबर, रेशनल, इरेशनल, ठीक है। रियल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल जो पी क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, इरेशनल जो ना लिखे जा सके। समझते हैं, जैसे हमारा पहला है इरेशनल नंबर हमारा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये इसको हम पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कब? जब पी क्यू एक इंटीजर हो। इंटीजर मतलब पूर्णांक, धन हो ऋण हो उससे नहीं मतलब, पूर्णांक होना चाहिए। तो पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसी को हम प्रूव करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट 2 को हमें प्रूव करना है इरेशनल, ठीक। अब सबसे पहले हम मान लेंगे लेट रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। हमने कुछ देर के लिए मान लिया कि ये इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर है, ठीक। अब चूंकि हमने माना रेशनल नंबर है तो ये पी क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता, तो हम स्क्वायर रूट 2 को लिख सकते हैं पी अपान क्यू की फॉर्म में, ठीक है। जहां पी क्यू जो हमारे हैं वो क्या है, इंटीजर हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स या पूर्णांक, ठीक, इंटीजर्स हैं। और Q हमारा जीरो नहीं है, जो P अपॉन Q में नीचे वाली संख्या वो जीरो नहीं होनी चाहिए रेशनल के लिए, ठीक। ठीक, जीरो हो जाएगी तो उसका कोई मान फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता नंबर को, ठीक। तो जीरो नहीं होनी चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम अभी बताया सहअभाज्य, को प्राइम क्या अभी पढ़ा आपने, क्या थे को प्राइम? वे नंबर्स जो जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 3, 5, इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं था, ठीक है। 7, 9 या 3, 7 वे संख्या है जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक। ये दोनों हमारे पी क्यू हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ठीक। अब हम क्यू को इधर लाएंगे, स्क्वायर रूट 2 क्यू इक्वल टू पी, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। तो जब दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो हो गया हमारा 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब अभी हमने क्या माना था कि ये रेशनल है, रेशनल है तो यानी पी क्यू इंटीजर है। अब देखिए p इंटीजर है, q भी इंटीजर है, यानी q इंटीजर है तो q स्क्वायर भी इंटीजर होगा। अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, वो भी इंटीजर है ना। तो q इंटीजर तो q का स्क्वायर भी इंटीजर, हाँ। और जब किसी इंटीजर में किसी नंबर से गुणा करते हैं, किसी इंटीजर में किसी इंटीजर से गुणा करते हैं तो सामने भी एक उसका रिजल्ट इंटीजर ही आता है ना। 2 को 3 से गुणा करें 6 आया, इंटीजर ही तो है ना। 2 को 10 से करें 20, वो भी इंटीजर है ना। यानी अगर q इंटीजर था तो q की 2 से गुणा की गई, हमारा p भी एक इंटीजर है, यानी कि p का एक फैक्टर है हमारा 2, ठीक। p का एक हमारा फैक्टर, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, एडजस्ट कर लें, ठीक। अब चूंकि ये हमारा रेशनल है, सॉरी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक। तो हमारा 2q स्क्वायर 2q भी एक हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। अब उसको मान लेते हैं हम 2q को, हम कुछ मान लेते हैं अदर इंटीजर, जैसे कि हमने a मान लिया, ठीक। 2q को हमने मान लिया कि 2q एक इंटीजर a है, ठीक। अब देखिए
क्यू की जगह हम ए लिख देंगे, ठीक। 2 इसको 2Q को नहीं, P में भी एक कॉमन, तो P को मानेंगे हम, 2P को हम क्या मान लेंगे, A, ठीक है। एक सेकंड, P को मान लेंगे 2A, ठीक है। अब ये मान हम इसमें रखेंगे, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2A और इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4A स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। अब देखिए P एक इंटीजर था, ठीक है, और जिसका फैक्टर एक 2 था, तो यानी कि A भी हमारा एक इंटीजर था। अब देखिए A इंटीजर है, A की 2 से गुणा हो रही, तो Q भी हमारा एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि Q का एक फैक्टर है 2, ठीक है। A स्क्वायर लिख सकते हैं हम Q स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। अब देखिए A हमारा इंटीजर है, यानी Q स्क्वायर अपॉन 2 भी इंटीजर, यानी कि 2 इसका Q का एक फैक्टर है। और यहाँ पर हमें क्या मिला था, 2 जो था वो P का फैक्टर था, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। यानी कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर मिल रहा, हमें क्या मिल रहा है, 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना था कि PQ वो संख्या है जो को प्राइम है या सहभाज्य, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें इन दोनों में कॉमन फैक्टर मिल रहा है, Q और P में दोनों में कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये नंबर्स जो हमारे हैं वो रेशनल नहीं है, इसलिए हमारा स्क्वायर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक, इरेशनल नंबर, ठीक। इससे पहले एक लाइन हम जोड़ लेंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं, वो आपको लिख देनी है कि सिंस देयर इज ए कॉमन फैक्टर 2 इन P एंड Q, आगे लिख देंगे, इसलिए 2 इज ए इरेशनल नंबर, 2 एक हमारी अपरिमेय, स्क्वायर रूट 2 एक हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप लोग इतना क्लियर है, आगे की क्लास में सिखाते हैं आगे की चीजें। आप लोग स्क्वायर रूट 3 को एज अ होमवर्क इरेशनल आपको प्रूव करना है। इज एन इरेशनल नंबर, ठीक, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3। सेम उसी तरह करना है जैसे कि हमने स्क्वायर रूट 2 को किया। वीडियो आपके पास है, आप पॉज करके 20 बार देखिए, समझिए, फिर इसको प्रूव कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। थैंक यू।